हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 62 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी 2 दिसंबर की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स। और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं मीन। ठीक है बच्चों, मीन क्या होता है और मीन हम निकालना सीखेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं जल्दी से आपको मीन की डेफिनेशन बता देता हूँ। मीन क्या होता है? मीन इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कलेक्शन। ठीक है, जहां पर हम किसी भी कलेक्शन का क्या निकालते हैं? एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? एवरेज लिखा हुआ है एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नंबर। इट इज डिनोटेड एज एक्स के ऊपर बार। एक्स के ऊपर बच्चों बार जो होता है, इससे हम इसे क्या डिनोट करते हैं? मीन को डिनोट करते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकली मीन इज कैलकुलेटेड एज, और किस कैसे बच्चों कैलकुलेट करते हैं? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दे रखा होगा हम उसका क्या करेंगे? हम उसका करेंगे सम। हम सारा सम कर देंगे, डिवाइड बाय वो कितने नंबर्स हैं। ठीक है, अब जैसे इसके बेसिस पे एक एक्टिविटी दे रखी है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 9th क्लास में जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा ये चैप्टर, उनको इतना भी दिक्कत नहीं आएगा, बट ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज इसके बारे में नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एवरेज। अब बच्चों वापस बता रहा हूँ, एवरेज बोला जाए या मीन बोला जाए, बात बराबर होगी। ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ना कुछ आपको डाटा दे रखा है, आपको बोला कि भैया इसका क्या निकालो? इसका एवरेज निकालो। अब तो आप कैसे निकालोगे इसका? तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा कि बच्चों एक्टिविटीज में आपको दे रखा था फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ये डाटा दे रखा था 13, 29, 84, 56, 25, 68, 23, ये सारे नंबर्स दे रखे थे। एवरेज क्या था हमारा फॉर्मूला? एवरेज का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी इन सब का हम क्या करेंगे? सम करेंगे। और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि टोटल ये कितने हैं। तो जरा काउंट करते हैं कितने हैं। तो ये हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये टोटल बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा? 15। नीचे में तो 15 आ जाएगा, ऊपर में हमें एक एक करके सबको प्लस करना होगा। तो देखो हम यहाँ पे करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने सारा 13, 29, 84, 56, 25, 68, 23, 48, 15, 71, 80, 31, 47 सबको मैंने सारे के सारे को ऐड कर दिया और डिवाइड बाय क्या कर दिया बच्चों? डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना, तो 15 थे। ये टोटल कितने थे? 15 थे। ऊपर वाला बच्चों सबको सम किया तो कितना आया? सबको सम करने के बाद 619 आया और डिवाइड बाय 15। जब हमने इसको डिवाइड करा और जो डिवाइड करने के बाद हमें आंसर क्या आया? 46 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये होगा इस ऑब्जर्वेशन का एवरेज। ठीक है, तो एवरेज हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। अब आते हैं बच्चों अपने मीन मतलब कि मीन के डायरेक्ट मेथड पे। एवरेज निकालना तो हमने सीख लिया, एवरेज कैसे निकालते हैं, बट आपको डायरेक्ट मेथड अब सीखना है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है बच्चों? तो देखो ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। इसका बच्चों फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और कुछ आपको यहाँ पे नहीं करना। ये क्या होता है नहीं होता है सारा चीज़ हम किस में सीखेंगे? क्वेश्चन में। तो देखो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? द फॉलोइंग टेबल शोज द लिटरेसी रेट इन परसेंट ऑफ दी 35 सिटीज़। अब बच्चों यहाँ पे ना आपको जो डाटा पूरा दे रखा है ना, ये 35 सिटीज़ का दे रखा है। ठीक है, कितने का? 35 सिटीज़। और हमें क्या निकालना है? मीन लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे बच्चों लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 35 डाटाज दे रखे हैं, 35 सिटीज़ के डाटाज दे रखे हैं और यहाँ पर हमें इसका मीन निकालना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो है आपका नंबर ऑफ सिटीज़ 3। ऐसे 3 सिटीज़ हैं जहाँ पर 45% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर ऐसे 10 सिटीज़ हैं जहाँ पर 55 से 65% लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसे 11 सिटीज़ हैं बच्चों जो 65 से 75% पढ़े लिखे हैं वहाँ पर। ठीक है, फिर इस तरह से 8 बच्चों हो जाएगा, 8 में 75 85, और ऐसे तीन सिटीज़ हैं जहाँ पे 85 to 95% लोग पढ़े लिखे हैं। और बच्चों हमें इसी डाटा का क्या निकालना है? मीन लिटरेसी रेट निकालना है। ठीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आते हैं बच्चों अपने आंसर शीट पे ताकि हम इसे और अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे बच्चों कुछ इस तरह से आपको अपने आंसर की प्रेजेंटेशन बनानी है। लिटरेसी रेट का एक कॉलम बनाना है और नंबर ऑफ सिटीज़ का बच्चों एक कॉलम बनाना है आपको। तो बच्चों देखो नंबर ऑफ़ सिटीज़ हमने लिख लिया, फिर हम यहाँ पर क्लास मार्क बनाते हैं, एफ आई एक्स आई बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ अब करनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या चीज़ें दे रखी थी, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए।
तो थोड़ा जूम थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो देखो लिटरेसी रेट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिखना है, कॉलम बनाने सारे के सारे, ठीक है। नंबर ऑफ सिटीज़ आपको दे रखा है, जिसको जिसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं, एफआई कहते हैं, वो दे रखा है आपको। ये दो चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। अब ये जो दो चीज़ें हैं वो हमें बनानी है, क्लास मार्क और फिर एफ आई एक्स आई कैसे निकलता है, तो हमारा एफ आई में से एक्स आई मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों जो 45 और 55 है, तो एक्स आई कैसे निकालना है आपको, 45 55 को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। 45 50 और 55 आपका प्लस होगा 100 आएगा, डिवाइड बाय 2 आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 50। तो यही आपका क्लास मार्क होता है, इस तरह से हम क्लास मार्क निकालते हैं। तो 55 हो गया। सेम बच्चों आपको नेक्स्ट वाला जो है जो 60 आ रहा है वो कैसे आएगा, तो वो आपको कैसे करना है, 55 और 65 को प्लस करना है। आप जब बच्चों इन दोनों को प्लस करोगे ना, प्लस करने के बाद आपके पास आएगा 120, 120 को डिवाइड बाय 2 कर देना, आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों ये सब हम बेसिकली माइंड में ही कर लेते हैं, इसलिए हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आप 65 75 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे, आपके पास 70 आ जाएगा, 80 आ जाएगा एंड इसी तरह 90 आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो सब में जो डिफरेंस है वो 10 का ही है, ठीक है। तो वापस बता रहा हूँ बच्चों, 85 95 को आप प्लस करोगे, उसके बाद डिवाइड बाय 2 करोगे, आपका आ जाएगा 90, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम निकालते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क होता है एफ आई और एक्स आई निकालना। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर एफ आई एक्स आई मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 50 150, 10 इंटू 60 600, 11 इंटू 70 770, 8 इंटू 80 640, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके सामने लिखना है, ठीक है। आई होप बच्चों ये चीज़ आपको पता होगी पहले से, नहीं पता तो आज जान लो, ठीक है। यहाँ पे बच्चों फिर हम करते हैं सम ऑफ एफ आई एक्स आई। बच्चों ये सिग्मा जो है, ये जो साइन जो है बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे, इसको समेशन भी कहते हैं, सिग्मा भी कहते हैं। यहाँ पर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमें क्या कितना मिलता है, तो हमें मिलता है 35। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद बच्चों सेम जो हमने एफ आई एक्स आई लिखा है उन सबको हम टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2430, ठीक है। तो आपने 2430 कर लिया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। तो वो दोनों चीज़ें हमने निकाल रखी हैं, हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 2430, सिग्मा एफ आई क्या है 35, हमारा आंसर आ जाएगा 69.42। आई होप बच्चों ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई। मीन हमारा कितना आया 69.42। तो चलो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिखा हुआ है द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा इज 25.2। अब बच्चों यहाँ पे 25.2 आपको दे रखा है मीन। पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपको मीन निकालना था और यहाँ पे क्या है मीन दे रखा है और आपको यहाँ पे जो के जो है ना डाटा में के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आपको उल्टा दे रखा है, उल्टा मीन्स कि आपको पूरे की तरह डाटा पूरा क्लियर दे रखा है मगर मीन निकालना था। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मीन आपको निकालना पड़ेगा और डाटा आपको दे रखा है, ठीक है। क्या मीन आपको दे रखा है, डाटा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। ओके बच्चों, तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है, कैसे होगा नहीं होगा वो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर, तो आपको इसकी दिक्कत नहीं लेनी। देखो ये रहा हमारा आंसर, इसका आंसर 2 क्लास 10th का, सॉरी क्लास, ये हमने सबसे पहले क्लास लिख लिया यहाँ पर। क्लास आपका 0 to 10 फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क और आपका एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो 0 to 10 10 to 20 20 to 30 ये हमें क्लास मार्क दे रखा था, तो हम क्लास इंटरवल दे रखा था वो हमने बना लिया, फ्रीक्वेंसी बना ली। अब यहाँ पे के जो दे रखा था वो भी हमने सेम ऐसा लिख लिया। अब हम निकाल रहे हैं बच्चों क्लास मार्क। क्लास मार्क मैंने आपको वापस से बता रखा है, क्या करते हैं हम पहले टर्म और लास्ट वाले टर्म को हम प्लस करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। अब 0 + 10 कितना होगा, ऑब्वियसली बच्चों 10 होगा, इसमें से हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 5 होता है, तो और वही हमारा यहाँ पर 5 क्लास मार्क आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों 15 में हमारा क्या होगा, तो 10 + 20 जो होता है हमारा 30 हो जाता है, और 10 + 30 जब बच्चों आप यहाँ पे प्लस करो, 10 + 20 आप 30 करो, डिवाइड बाय 2 कर देना, ठीक है। तो 30 डिवाइड बाय 2 आपका यहाँ पर 15 आएगा। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों सारे क्लास मार्क्स आपको निकालने हैं, 5 15 25, ठीक है। 20 30 का प्लस करके आपका डिवाइड बाय 2 करोगे 25 आ जाएगा, 40 और 30 को प्लस करके 35 45, इस तरह से आप सारे निकाल लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एफ आई निकाल लिया, एक्स आई निकाल लिया। अब हमारा वर्क क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना, तो वो भी हमने निकाल रखा है, ठीक है।
आपको मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई कर दो सारे का सारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब एफ आई एक्स आई कैसे निकालोगे बच्चों, देख रहे हो आप, के जो था मैंने क्या किया, सारी चीज़ों को ऐड कर दिया, 8 12 10 11 सबको ऐड कर दिया, 41 आ गया, प्लस के लिख दिया। सेम चीज़ मैंने सिग्मा एफ आई एक्स आई के साथ करनी है, ठीक है। वो क्या होगा, वो कैसे करना है, तो बेसिकली देखो वहाँ पर आप क्या करोगे, सारी चीज़ें ऐड कर दोगे, 855 आएगा, और उसको आप प्लस 45 के साथ क्या कहते हैं प्लस कर दोगे, ठीक है। अब कुछ इस तरह से हमने लिख लिया। हमें मीन दे रखा था बच्चों ऑलरेडी, कितना दे रखा था 25.2, ठीक है। सिग्मा एफ आई हमने निकाल रखा है, वो कितना है, तो वो हमें दे रखा है क्या कहते हैं बच्चों 41 प्लस के, ठीक है। और इसके बाद सेम बच्चों एफ आई एक्स आई जो है वो सारी चीज़ें दे रखी, सारी चीज़ें आप निकालो, यहाँ पे उतार लो, ठीक है। 25.2 और आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई, इसको देखो बच्चों, देखो आप देखोगे 41 पॉइंट के जो है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 25.2 के साथ, ठीक है। तो 41 प्लस के जो है आपका उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो बच्चों यहाँ पर हमारा ये इतना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 25 पॉइंट के ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, इतना हमारा 1033.2 25.2 के, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर तो सेम ही रहेगा। अब बच्चों वेरिएबल्स एक साथ कर लेना, ठीक है, वेरिएबल्स एक साथ कर लेना, 45 के और के एक साथ कर लेना, नंबर्स को एक साथ कर लेना, ठीक है। अब देखो 45 के में से 25.2 के जाएगा, 19.8 बचेगा। 1033.2 में से माइनस करोगे 855, 178 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप के की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, के इज इक्वल टू बच्चों 178.2 अपॉन में 19.8, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन भी। तो इसी तरह से बच्चों हमें क्वेश्चंस करने हैं। हो सकता है कभी आपको मीन दे रखा हो और आपको कोई एक वैल्यू वहाँ पे डाटा में ना दे रखा हो, तो आप उस तरह से निकाल सकते हो, और कभी कभार आपको तो पूरा डाटा दे ही रखा होता है, तो उस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये देखो इसी तरह से सारे एग्जाम्पल्स आपको देख के करने हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है और एग्जाम्पल नंबर आपका 1 है, दोनों कर लेना आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।